हेलो, वेलकम टू द चैनल ऑफ राइज अप एकेडमी। तो आज का आपका एग्रीकल्चर का टॉपिक है लैटिन एंड ग्रीक वर्ड। कि अपने एग्रीकल्चर में कुछ लैटिन वर्ड होते हैं, कुछ ग्रीक वर्ड होते हैं, तो उनका मीनिंग क्या होता है, आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। मेनली लैटिन और ग्रीक है, लेकिन कुछ वर्ड और लैंग्वेज के भी हैं, तो आज आप साथ में वो भी कवर करेंगे। तो अगर सबसे पहले अगर बात करें तो जो अपना एग्रीकल्चर वर्ड ही आता है। सबसे पहला आपका वर्ड है एग्रीकल्चर। जो आपका एग्रीकल्चर वर्ड है वो आपका कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, वो आपका लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। जिस भी वर्ड के पीछे कल्चर आ जाता है वो वर्ड मोस्टली लैटिन लैंग्वेज के होंगे, सारे नहीं होते, मोस्टली। तो आपका एग्रीकल्चर क्या है, लैटिन वर्ड आपका है, जैसे कि एगार या एग्री प्लस कल्चरा। ये दो वर्ड से मिलके आया, या तो एगार या एग्री प्लस कल्चरा। अब एगार या एग्री का मतलब होता है आपका सोयल, और कल्चरा का मतलब आपका होता है कल्टीवेशन। मीन्स कल्टीवेशन ऑफ सोइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। सिंपल सी डेफिनेशन है आपके एग्रीकल्चर की कल्टीवेशन ऑफ सोइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो आपका डायरेक्ट पेपर में आ जाता है ये क्वेश्चन ही कि एग्रीकल्चर आपका कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। तो आपका कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ये आपका लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। क्लियर सबको। अब जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो कल्चर वर्ड है, अगर वो किसी के पीछे आ जाए तो वो मोस्टली लैटिन लैंग्वेज के वर्ड होते हैं। लेकिन एक वर्ड ऐसा भी है जिसके पीछे कल्चर है और वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल सेरिकल्चर, ये आपका ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ये आपका क्या है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। तो आपको ये एक्सेप्शन है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। और जो आपका सेरिकल्चर है वो किसकी स्टडी को बोलते हैं, रीडिंग ऑफ सिल्क फॉर्म। कि जो आपके सिल्क फॉर्म है उसकी रीडिंग को आप क्या बोल देते हैं, सेरिकल्चर। ठीक है। तो ये आपका एग्रीकल्चर वर्ड था। इसके बाद आपका एक अगला वर्ड आएगा, कौन सा, एग्रोनॉमी। अगला वर्ड आपका कौन सा है, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी आपका जो वर्ड है वो आपकी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, वो आपका ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड आपका, वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। जिस भी वर्ड के पीछे ओमी या फिर ओजी आ जाए, ओमी या फिर ओजी, वो मोस्टली कौन सी लैंग्वेज का वर्ड मिलेंगे आपके, वो आपके मिलेंगे ग्रीक लैंग्वेज के। ठीक है। तो एग्रोनॉमी आपका क्या है, ग्रीक वर्ड है। किस किस से मिलके बना है आपका, एक तो एग्रोस से मिलके बना है, एक आपका बना है किससे, नोमोस से। तो एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है आपका मैनेज, कि आप फील्ड कैसे मैनेज करते हैं। तो ये आपका जब स्टार्टिंग में आपका लैंड प्रिपरेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक आप फील्ड को कैसे मैनेज करते हैं, ताकि आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो आपका मैक्सिमम आए, वो आपको क्या हो, मैक्सिमम आए। तो उस फील्ड मैनेजमेंट को आप किसके अंदर आते हैं, आपका वो एग्रोनॉमी। क्लियर है। उसके बाद आपका फिर इसके बाद आपका अगला वर्ड आ जाता है, आपका अगला वर्ड है हॉर्टिकल्चर। अगला वर्ड आपका कौन सा है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर वही कल्चर वर्ड है, तो मोस्टली कौन सी लैंग्वेज का वर्ड होगा, तो ये आपका लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। अब हॉर्टिकल्चर में आपके दो वर्ड हैं, दो वर्ड से मिलके बनाइए, एक तो हॉर्टस प्लस कल्चरा। अब हॉर्टस आपका उसका मीनिंग क्या होता है, गार्डन क्रॉप। कल्चरा का मतलब कल्टीवेशन, मतलब उगाना। अब गार्डन क्रॉप्स आपकी, तो गार्डन क्रॉप्स में आपका फ्रूट भी आ जाते हैं, क्योंकि फ्रूट को भी आप गार्डन में उगाते हैं। वो आपके फिर वेजिटेबल भी आ जाती है इस गार्डन क्रॉप्स में, तो और आपके फ्लावर्स भी आ जाते हैं आपके, और मेडिसिनल प्लांट भी आ जाते हैं इसमें, तो और आपके ऑर्नामेंटल प्लांट भी है, एरोमेटिक प्लांट भी है। तो आपके इनकी स्टडी को, इनकी कल्टीवेशन को आप क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं। अब हॉर्टिकल्चर के अंदर भी अलग अलग आपकी ब्रांचेज होती है, जिसमें आप अलग अलग पढ़ते हैं इनको, तो आप आगे देखते हैं भी। तो उसके बाद हॉर्टिकल्चर के बाद आपका आता है कौन सा वर्ड, उसके बाद आपका आता है पोमोलॉजी। अब जैसे कि मैंने बताया हॉर्टिकल्चर में बहुत सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं आप, तो उनकी अलग अलग ब्रांचेज थी, तो उसमें से एक है सबसे पहले पोमोलॉजी। अब पोमोलॉजी आपका, जैसे अब ओजी वर्ड है इसमें, यार अपने को लगेगा कि ग्रीक वर्ड होते हैं ओजी, तो लेकिन इसमें क्या है कि आपका लैटिन प्लस ग्रीक दोनों वर्ड है, कॉम्बिनेशन है ये एक्सेप्शन है कि इसके पीछे ओजी वर्ड लगा, लेकिन ये लैटिन ग्रीक दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें आपका लैटिन वर्ड है पोनम और ग्रीक वर्ड है लोगस।
पोनम का मतलब होता है फ्रूट, और लोगस का मतलब होता है आपका क्या, साइंस, कि फ्रूट साइंस, मतलब फलों की स्टडी करना है, उसी को आप क्या बोल देते हैं, पोमोलॉजी। क्लियर है? ठीक है जी। उसके बाद आपका आ जाता है ओलैरिकल्चर। अब फ्रूट की तो अपन इस ब्रांच में पढ़ ली पोमोलॉजी में। अब उसके बाद आपका आ जाता है कौन सा, ओलैरिकल्चर। अब ओलैरिकल्चर आपका वही कल्चर वर्ड है, पीछे तो मोस्टली कौन सी लैंग्वेज के वर्ड थे, वो आपके लैटिन लैंग्वेज के वर्ड थे। तो ओलरिस प्लस कल्चरा। ओलरिस का मतलब पोट हर्ब्स मीन्स वेजिटेबल, और कल्चरा का मतलब होता है आपका कल्टीवेशन, कि वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन, सब्जी उगाना। वो कौन सी ब्रांच के अंदर आपके आते हैं, वो आपके आते हैं ओलैरिकल्चर में। क्लियर है? अब आपके फल फ्रूट हो गए और आपकी सब्जियां भी होगी। अब आपके हो चुके फूल। तो आपके जो फ्लावर है वो कौन सी उसमें आते हैं, वो आपके आते हैं फ्लोरिकल्चर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है वो कौन से आते हैं, फ्लोरिकल्चर। तो कल्चर वर्ड है मीन्स ये आपका लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, फ्लोरी प्लस कल्चरा। फ्लोरी का मतलब आपका फ्लावर, और कल्चरा का मतलब आपका कल्टीवेशन, कि ऐसी ब्रांच जिसमें आपका क्या करते हैं, फ्लावर की कल्टीवेशन करते हैं, तो उसको आप क्या बोल देते हैं, फ्लोरिकल्चर। अब आपका जो 10th लेवल का एग्ज़ाम है, बेसिक 6 ईयर का एंट्रेंस, तो उसमें ये बेसिक सा क्वेश्चन आ सकता है। उसमें भी और कोई एग्रीकल्चर एग्ज़ाम है तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, तो आपसे पूछ सकता है। उसके बाद आपका वर्ड आता है सीरियल्स। उसके बाद कौन सा वर्ड है, सीरियल्स। अब जो सीरियल्स वर्ड है ये आपका कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ये आपका रोमन लैंग्वेज का वर्ड है। अब ग्रीक और आप लैटिन ही पढ़ते आ रहे थे, तो आपका एक अलग आ गया, जो कि कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है आपका, ये रोमन। तो रोमन लैंग्वेज का वर्ड है सीरीज, उससे ही आपका ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, गॉडेस ऑफ ग्रेन, अनाज की देवी या देवता, जो भी बोलो आप। ठीक है? तो सीरियल्स वर्ड कौन सी लैंग्वेज से है आपका, रोमन वर्ड, रोमन लैंग्वेज से आई। अगर आप बात करें कि सीरियल्स के किंग और क्वीन कौन है, तो किंग ऑफ सीरियल्स, अनाज का राजा, कौन है, वीट, अपनी जो कनक होती है, गेहूँ होती है। और क्वीन ऑफ सीरियल्स, अनाज की रानी, तो आपकी है मक्का, मेज। ठीक है? अब उसके बाद आप बात करें तो अगला वर्ड आपका आता है एक्सटेंशन। अब जो एक्सटेंशन वर्ड आपका है वो आपका लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन। तो लैटिन वर्ड है एक्स प्लस टेंशियो, इन दोनों से मिलके बना है। अब इसमें एक्स का मतलब होता है आपका आउट, और टेंशियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। आउट, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग मतलब किसी चीज़ को फैलाना। अब अगर कल को मान लो कि आप में से कोई असिस्टेंट साइंटिस्ट लग गया, केवीके के अंदर असिस्टेंट साइंटिस्ट लग गया, या केवीके में या रिसर्च में। अब उस बंदे ने क्या किया, एक नई वैरायटी अपनी डिस्कवर कर ली, वीट की कोई ए वैरायटी मान लो, जिसकी जो यील्ड है वो भी बहुत अच्छी है, जिसमें पानी भी कम देना पड़ता है, मैन्योर फर्टिलाइज़र भी कम अप्लाई करने पड़ते हैं, और यील्ड उसकी अच्छी है। अब वो वैरायटी उसने डिस्कवर की, या कोई और नई टेक्नोलॉजी डिस्कवर की, वो चीज़ किसानों तक पहुंचाना, क्योंकि उन्हीं को उसकी नीड है, और उसी को तो नीड है नहीं। तो जो ये इन्फॉर्मेशन है वो जिनको उनकी ज़रूरत है, जो किसान अपने, उन तक पहुंचाना, ये आपका किस ब्रांच के अंदर आता है आपका, ये आपका आता है एक्सटेंशन में, कि वो इन्फॉर्मेशन को स्ट्रेच करके बाहर फैलाना जिसको उसकी ज़रूरत है, जैसे कि किसानों को। तो ये आपका कौन सी उसमें आता है, आपका एक्सटेंशन। क्लियर है? उसके बाद आपका आ जाता है अगला वर्ड, इसमें अगला वर्ड होगा आपका इसमें सोयल। तो जो सोयल वर्ड आपका, ये आपका लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड आपका, ये लैटिन लैंग्वेज का, जो कि नाम है सोलम। सोलम वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है ग्राउंड या फिर फ्लोर। उसके बाद एक वर्ड आता है मानसून। मानसून आपका कौन सी लैंग्वेज का वर्ड आपका, ये आपका है अरेबिक लैंग्वेज का। अभी थोड़ा सा अलग सा है तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन आ जाता है कि मानसून वर्ड कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है। तो ये आपका कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है, अरेबिक। जो अरेबिक वर्ड है मौसम, उससे, जिसका मतलब क्या होता है आपका सीजन। उसके बाद एक वर्ड है सेल। सेल आपका कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ये आपका लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का, लैटिन। लैटिन वर्ड सेलुला, उससे ड्राइव हुआ है। अब सेलुला का मतलब क्या होता है, स्मॉल कंपार्टमेंट।
अब जैसे ग्रुप ऑफ सेल को आप क्या बोल देते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को आप बोल देते हैं टिश्यू, तो टिश्यू एक बड़ी टर्म होगी। अब उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट है, मतलब अलग अलग सेल है, कि ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं टिश्यू, बहुत सारे सेल को, तो एक एक कंपार्टमेंट के टाइप से वो, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं, उसके बाद अपना अगला वर्ड आता है मेट्रियोलॉजी। कौन सा वर्ड है? मेट्रियोलॉजी। अब मेट्रियोलॉजी में वही ओजी आया हुआ पीछे, तो मोस्टली कौन सी लैंग्वेज के वर्ड थे? तो आपके थे ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज के, मेट्रियो प्लस ओजी। अब मेट्रियो का मतलब होता है अबोव द अर्थ सरफेस। अब अर्थ सरफेस से ऊपर क्या है आपका? मेनली एटमॉस्फेयर ही है। ओलॉजी मतलब साइंस, कि जो अर्थ सरफेस से ऊपर है, मीन्स आपका जो एटमॉस्फेयर है उसकी स्टडी करना। ये कौन सी ब्रांच के अंदर आता है? आपका मेट्रियोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद आपका फिर अगला वर्ड है फंजीसाइड। अब फंजीसाइड आपका कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ये आपका है लैटिन लैंग्वेज का, फंगस प्लस कैडियो। फंगस का मतलब आपका होता है, सिंपली आपको पता है फंगस जो फफूंदी आप बोलते हैं हिंदी में, और कैडियो का मतलब होता है टू किल, मतलब जो फंगस को मार दे। तो जो फंगस को मार देगा उसको आप बोल देते हैं क्या? फंजीसाइड। उसके बाद आपका आ गया अगला वर्ड इसमें एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी आपका वही ओजी वर्ड लगा हुआ है, तो आपका कौन सी लैंग्वेज का वर्ड होगा ये? तो आपका ये है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड, एंटोमो प्लस लॉजी। अब एंटोमो का मतलब होता है आपका क्या? इंसेक्ट, और लॉजी का मतलब आपका होता है साइंस, कि ऐसी ब्रांच जिसमें आप इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं उसको आप क्या बोल देते हैं? एंटोमोलॉजी। अब ये एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसेक्ट से जो वो अपनी क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसको मारने के बारे में भी, उसको उस इंसेक्ट को आप कैसे मैनेज करेंगे ताकि वो क्रॉप को नुकसान ना पहुंचाए, तो सारा आप किस में पढ़ते हैं? आप एंटोमोलॉजी में। उसके बाद आपका अगला आता है प्लांट पैथोलॉजी। अब इसमें भी वही ओजी लगा हुआ है पीछे, तो ये आपकी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड होगा? आपका ग्रीक लैंग्वेज का, पैथोस प्लस लोगस। पैथोस का मतलब होता है एलिमेंट, और लोगस का मतलब नॉलेज, कि जो बीमारी है, जो कोज है, उसके बारे में पढ़ना। तो ऐसी ब्रांच जिसमें जो प्लांट की डिजीज़ के बारे में आप पढ़े, प्लांट डिजीज़ के बारे में, तो वो कौन सी ब्रांच होती है आपकी? वो आपकी होती है प्लांट पैथोलॉजी। ये आपका 2017 में प्रीवियस आर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्या पता दोबारा भी रिपीट हो जाए, या फिर क्या पता इस बार एंटोमोलॉजी आ जाए, तो इसलिए आपको ये याद करने हैं। तो एंटोमोलॉजी में आप किसकी स्टडी करते थे? इंसेक्ट की। और प्लांट पैथोलॉजी में आप प्लांट की डिजीज की स्टडी करते हैं। और इस प्लांट पैथोलॉजी को आप फाइटोपैथोलॉजी बोलते हैं। फाइटो मीन्स प्लांट, और पैथोलॉजी आपको पता ही है, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक थे। सॉरी, एक स्लाइड हो रहा है। उसके बाद आपका क्या है? रबी और खरीफ, ये दो वर्ड है। अब ये दोनों के दोनों क्या आपके अरेबिक वर्ड है। कैसे वर्ड है ये? अरेबिक वर्ड। अब रबी का मतलब आपका क्या होता है? स्प्रिंग हार्वेस्ट, कि ऐसा सीजन है, ऐसी क्रॉप जिसकी हार्वेस्टिंग क्या हो आपकी स्प्रिंग सीजन में हो, मीन्स आपकी फरवरी मार्च के अंदर आपकी हार्वेस्टिंग हो। तो फरवरी मार्च में कौन सी क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है? मेनली आपकी सरसों की, कनक की, इनकी होती है। तो और वो कौन से सीज़न में आती है? आपकी रबी सीजन में, तो वहाँ से नाम पड़ गया इसका। और खरीफ सीजन, तो खरीफ का मतलब होता है आपका क्या? ऑटम हार्वेस्ट, कि जिसकी हार्वेस्टिंग कब हो आपकी? सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में आप चावल, कपास, बाजरा, मक्का, इनकी हार्वेस्टिंग होती है। तो ये कौन से सीज़न में आता है? आपके खरीफ सीजन में। क्लियर है? उसके बाद आपका अगला वर्ड है नेमेटोड। नेमेटोड आपका कैसा वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज का, नेमा प्लस टोएड। नेमा का मतलब होता है थ्रेड लाइक, कि एक धागे जैसा, और टोएड मतलब फॉर्म, कि एक धागे जैसे दिखने वाला, वो आपका क्या होता है? नेमेटोड। उसकी स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है, ठीक है। तो आज का आपका टॉपिक इसमें इतना ही थे। अब इसमें एक दो वर्ड आप ऐड और कर लो ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। तो इसमें एक वर्ड ले लो एपीकल्चर। एपीकल्चर वही बात है कि आपका कल्चर वर्ड आ गया, तो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड होगा ये? तो ये आपका लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। और एपीकल्चर होता क्या आपका? स्टडी ऑफ रीडिंग ऑफ एपिस। एपिस मीन्स
हनी बी कि जो हनी बी है, मधुमक्खी पालन है, उसकी स्टडी करना, उसको पढ़ना। वो आपका कौन सी ब्रांच में आता है आपका, वो आपका आता है एपीकल्चर के अंदर, ठीक है। और सेरिकल्चर मैंने आपको बता दिया था। एक आपका टर्म होता है माइकोलॉजी। अब वही पीछे लॉजी वर्ड आ गया, तो आपकी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड होगा ये, तो आपका ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। और ये किसकी स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी, ये आप बोलते हैं स्टडी ऑफ फंगस या फंजाई, उसकी स्टडी को, ठीक है। तो कोई और वर्ड रह गया हो तो अभी तो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। तो ठीक है जी, फिर आपका ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर कोई डाउट रहता हो आपका, या कोई आपका फीडबैक हो, चाहे वो पॉजिटिव फीडबैक हो, चाहे आपका कोई डाउट हो, जो भी फीडबैक हो वो आप कमेंट में बताना। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।